दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बीच आए हमारे एक फ्रेंड राज, जो कि एक बाइक लेने वाले हैं। हाय राज, हाय। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आप बढ़िया बढ़िया। सो आज राज हमसे आज राज हमसे कुछ इन्फो लेने वाले हैं कि वो बाइक कौन सी लें, क्या उनका जो बजट है उसके हिसाब से, और क्या बेस्ट होगी एज पर हिम, लाइक उनकी जो हाइट है या उनके वेट के हिसाब से। तो फाइनली अब हम राज से पूछने वाले हैं कि राज आपका बजट क्या है, फाइनली क्या बजट है राज आपका बाइक के लिए? मेरा तो बहुत कम है, बस 200-2.5 लाख ही है। ओके, लाइक देखो देखो 2 से 2.5 लाख के बीच में मेरे हिसाब से आपको बाइक, देखो 150 सीसी तो आपको लेना नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता। आपके पास वो शायद पहले से एक पल्सर भी रह चुकी है, हाँ। तो कोई सेंस नहीं है। सो देखो अब 2 से 2.5 लाख के बीच में एक तो आप हाईनेस ट्राई कर सकते हैं होंडा की। बट उससे पहले मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, लाइक एज अ क्रूजर बाइक, स्पोर्ट बाइक और नेकेड बाइक? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को क्रूजर अच्छी लगती है कि मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है। देखो यार, थिंग इज लाइक क्रूजर बाइक के साथ सबसे बड़ा इशू होता है, क्रूजर बाइक जो होती है थोड़ी हैवी होती है। लाइक जैसे आपने मेरी हंटर चला के देख चुके हैं, जी। और फिर लाइक आपने सुना होगा सीबी, अपना जो 350 आई थी 350 सीसी की सीबी हाईनेस। हाँ हाँ। बट हाईनेस अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, वो भी एज ए क्रूजर बाइक है, ठीक है। वो अच्छी लगी, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट हाँ वो भी है। और देन उसके बाद आप देखो रॉयल एनफील्ड की सारी गाड़ियां क्रूजर है। एक गाड़ी थी अब जैसे 150 सीसी में है, वो R15, बट वो एज अ नेकेड और वो बाइक है, और वो वैसे भी छपरी टाइप हो चुका है मार्केट में। आज देखो, रोड पे देखो, आपको छपरी से आता हुआ दिखेगा वो। तो देखो बाइक में तो अब ज्यादा ऑप्शंस अपने इस बजट में बनते ही नहीं है। अब बची अपनी कावासाकी की निंजा 390, तो वो तो अपने आउट ऑफ बजट है, लाइक 4 लाख अबाव पहुंच जाती है। नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा भी फर्स्ट चॉइस वैसे तो वही था, बट मैं भी नहीं ले पाया बिकॉज बजट इशू था। देन आई गो फॉर दिस वन, लाइक आई गॉन फॉर दिस हंटर 350 रिबेल ब्लू। और आज अभी हम बात करते हैं कि हमने इस पूरे 18 मंथ्स में हमने चलाई है 9240, इससे ज़्यादा हम चला नहीं पाए। और अभी हमने फुल टैंक कराने के बाद से टोटल गाड़ी चल गई है 224 किलोमीटर, फिर भी अभी बहुत सारा फ्यूल है। सो ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी में भी बेस्ट है। अब हम राज को बताते हैं कि लाइक इफ आप ये बाइक लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे ये आप बेनिफिशियल है। सो राज देखो, होंडा सीबी हाईनेस एक आपके बजट में थी, बट आप वो ले नहीं सकते बिकॉज दैट बाइक इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। फिर हमारे पास आती है, जैसे मेरा भी पहला चॉइस था R15, बट R15 आप बता चुके हैं कि लाइक वो उसका जो एक बाजार में एक वो होती है अपनी रेप्यूटेशन सही नहीं है यार, वो मतलब छपरी लोग ही लेते हैं। तो उतना मेरे को तो उस चीज के लिए मे भी कंफर्टेबल नहीं था, सो मैंने वो भी नहीं ली। फिर जैसे और पल्स बाकी जैसे डोमिनोर का भी इतना बेस्ट नहीं है, लाइक मैं 400 सीसी में उसे चला चुका हूँ, बट उतना अच्छा पिकअप नहीं है उस चीज का। लाइक 400 कहने की 400 लगती है बस। अब उसके बाद हम राज बताते हैं आपको आज के टाइम में कि आप होंडा के लिए लाइक रॉयल एनफील्ड में क्या क्या बेस्ट है जिसके लिए आप जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कुछ बेस्ट चीजें जो आपको इस बाइक के बारे में सबसे बेस्ट है कि राज इसकी जो हाइट है, हाइट के हिसाब जैसे लाइक आपकी क्या हाइट क्या होगी राज तुम्हारी? फिर भी 5-5.5। 5-5.5, हाँ तो 5.5 या 5 से 5.9 तक जिसकी भी हाइट है उसके लिए बाइक सही। आप देख सकते हैं इसको आगे से, ये हार्ले डेविडसन स्ट्रीट टाइप है, आगे से लुक है इसका। सो यू कैन गो विथ इट। लाइक हाइट के मामले में, वेट के मामले में, वेट कैसे इसका एस दूसरी बाइक के कंपैरिजन में कम है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसका जो मडगाट है, ये भी प्लास्टिक में है। इसके जो दोनों पैनल हैं ये भी प्लास्टिक में आते हैं, फाइबर में। उसके बाद हाँ, ये दोनों पैनल फाइबर के हैं, आगे का मडगाट फाइबर में है। उसके बाद ये भी फाइबर ही है। सो ऐसे इन पार्ट्सों में जो उनने कटौती कर करके इसे फाइबर बॉडी में बनाया है, जिससे कि बाइक का थोड़ा वेट कम है, लाइक 180 kg समथिंग वेट पड़ता है इसका। अब इसकी हम बात करते हैं, अच्छी चीज तो हो गई है। पिकअप और एवरेज की बात करते हैं, एवरेज मुझे ऑन हाईवे राज में बताता हूँ, सो इट्स गिविंग मी समथिंग लाइक 35-38, ठीक है। इफ आई एम क्रूजिंग माई बाइक एट 60 to 80, जैसे 100 आउट ऑफ जाता हूँ तो 32 का एवरेज दिया उसने मुझे। अभी मैंने चला ही, एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे मिलेगा आपको, देखा था आउट ऑफ 100 चल रहा हूँ मैं। देन हम बात करते हैं पिकअप की, तो बात कर चुके हैं, एवरेज की बात कर चुके हैं। अब इसमें बाकी तो सीटिंग पोजीशन भी बेस्ट है, 2 लोगों के लिए तो हमेशा बेस्ट है बाइक। बट अब सबसे बड़े इसकी जो सबसे बेकार चीज़ें जो मुझे लगी अभी तक वो है कि देखो ये जो इसके मिरर्स है आज इतने एक्सपेंसिव है, 4000 के कंपनी ने बताएं, पर ये देख रहे हैं आप, ये ऐसा दिन भर इनसे परेशान हूँ मैं ना। इसके लिए वो कुछ रेजोल्यूशन दे रहे हैं ना कुछ। फिर बात करते हैं इसकी हीटिंग इशू, लाइक ट्रैफिक में आप 5 किलोमीटर चले हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो इतनी ज़्यादा गर्म होती है बाइक कि आप 1 मिनट के लिए भी सोच नहीं सकते कि इसमें कितना बड़ा इशू, लाइक बहुत ज़्यादा हीट करती है। ये सबसे बड़ा इसको इशू है। देन हम बात करते हैं इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा है जो इसका है ग्राउंड स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, जिसे 150 बताया गया है, पर वो 150 जैसी भी नहीं है यार। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है मेरा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो मतलब ये देखो,
ये नीचे बहुत ही कम है, मतलब मुझे भी आज तक 10-12 बार वो टकरा चुकी है। अब इसका देखो, ये टकराने से शायद मुझे लग रहा है ये निकल रहा है, ये एक स्क्रू शायद निकल रहा है, ये हम कराएंगे। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि अब इस बाइक का प्राइस क्या है और हमें कैसी पड़ी है। राज आप बैठ के देखो, आपको एक बार कैसा लग रहा है, ट्राई करो एक बार आप, और अपन एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अब ये गाड़ी हमें कैसी मिली थी और क्या प्राइस थी। मैं इंदौर एमपी से हूँ और हमें ये गाड़ी पड़ी थी 2,06,000 में, और ये जो उसका कलर है सबसे एक्सपेंसिव, इसका 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा था, रेबेल ब्लू, ठीक है। उसके बाद इसमें अब एसेसरीज लगी थी 15,000 की उस टाइम। सबसे पहली एसेसरीज थी इसका ये जो मास्क, ये देन इसके बाद हमने इसमें लगवाया था लेग गार्ड जो कि ये 3 का था। देन इसमें नीचे इंजन गार्ड लगा है, सम गार्ड। देन बात करते हैं इसकी पीछे की जो सीट है ये, देन इसका ये जो पूरा पार्ट है, ये सब मिला के 15,000 रुपये एसेसरीज में लगे थे। 2,06,000 की बाइक थी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द VIP नंबर, जो हमारी बाइक का VIP नंबर था, दैट्स जस्ट 99, ठीक है। सो वी हैव पेड 10,000 मोर फॉर इट। सो मुझे 2,30,000 समथिंग पड़ी थी। यू कैन सी द लुक ऑफ द बाइक। आज 18 मंथ्स होने पे आ गए। यू कैन नॉट से कि ये इतना अभी तो मैंने उससे अच्छे से वॉश भी नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज कल बारिश आ चुकी थी, वॉश कराई थी फिर वो ख़राब हो गई है। और हम बात करते हैं इसका, ये तो इसका प्राइस सब हो चुका है। देन इसका जो इंजन, जो इसका फ्यूल टैंक है, ये 13 लीटर का है। अच्छा। सो फुल टैंक मैंने बता चुका हूँ आपको कि 224 किलोमीटर जा चल चुकी है अभी तक वो टोटल। उसके बाद अब और चलेगी, मतलब मेरे को एक फुल टैंक में वो 350 किलोमीटर आराम से चलती है, ठीक है। और 1.5 से 2 लीटर का इसका आता है अपना, वो क्या बोलते हैं उसको आप, रिजर्व, जब उसका लाइट आता है उसके बाद से। सो राज, फिर भी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बजट में एक ये बाइक तो है ही, देन तुम्हारी हाइट इशू है नहीं और वेट इशू है, अदरवाइज आप जावा का क्या सोचते हैं? जावा भी एक बाइक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जावा? देखिए जावा ठीक है, मैं बजट में आ सकती है, लेकिन जो जावा है उसके पार्ट्स है वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में उसको बहुत लिमिटेड शोरूम है। अगर कुछ भी होता है, एक छोटा नट भी नहीं मिल पाएगा आसपास कहीं, तो मैंने इसके उसमें देखो जावा का मैं बताता हूँ तो मेरा इशू क्या है। जावा को तो महिंद्रा ने टाइप करके वापस रीलॉन्च किया है, पर जावा का एक भी पार्ट्स ना बाहर मिल रहा है, ना उसके लिमिटेड शोरूम्स हैं। सो ये सबसे बड़ा आपके लिए इशू है। अब जैसे रॉयल एनफील्ड की हम बात करते हैं, सो एक छोटे से छोटी जगह भी इसके इतने सारे शोरूम्स हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। देन उसके बाद हर जगह आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड के, और आउट ऑफ मार्केट भी इफ तुम्हें कोई पार्ट्स लगता है रॉयल एनफील्ड का, सो तुम्हें सब मिल जाएगा। और शोरूम्स तो इसके इतने सारे हैं कि आपको हर गांव छोटी से छोटी जगह पे मिल सकता है, ठीक है। और दोस्तों चल रही JCB की खुदाई, ऐसी चीज़ों को देखते रहिए। चलिए अब हम तुम्हें दिखाते हैं हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट जो कंपनी फिटेड है। मैंने अभी तक गाड़ी में ऐसा कुछ भी बाहर से ट्राई नहीं किया है, बिकॉज जो भी है मेरी बाइक में वही बेस्ट है। राज, एक बार आप गाड़ी एक बार ऑन करके बताएंगे इस बार एग्जॉस्ट नोट कैसा है? ओके, वेट, वाह, एक बार मैं ऐसे ही थोड़ा बताओ एक बार और। बस ओके, यू कैन ऑफ इट। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो 6,000 रुपये सबसे टॉप वेरिएंट था, इसमें क्या डिफरेंस है बाकी नॉर्मल वाले से। इसमें एक जो ब्रेक है ये एक अलग सा ब्रांड है, जो आपको बाकी यामा की जो बड़ी बाइक से R1 या R15 की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम इट जो और अच्छी बाइक्स है महंगी उन सब में तुम्हें ये वाला दिखेगा बाय बेयर का। ये वाली डिस्क ब्रेक आपको नॉर्मल वाली रॉयल 3 हो चुके हैं इसमें, एक तो नॉर्मल मॉडल, एक 1,80,000, 1,90,000 वाला, एक 2,00,000 वाला, और ये 2,06,000 वाला। इसमें दोनों ABS है, सब कुछ है। फिर भी आपको कभी कोई डाउट इससे रिलेटेड लगता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।